बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 पैरामीट्रिक इक्वेशन। हम डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन को। सो लेट्स सी विद द कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल order pair f of t and g of t where f and g are continuous function on the interval I। तो हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है पैरामेट्रिक के, वो है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, और t जो है वो एक इंटरवल से बिलोंग कर रहा होगा। ऐसी किस्म इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि t एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब ये जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी लिखा हुआ है और t किसी इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो x y यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला मेथड है कि आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके x और y को उस वेरिएबल के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के 1 से लेकर जो 24 तक क्वेश्चन है, उनका स्टेटमेंट ये है कि आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, इंटरवल t के ऊपर है -1 से लेकर 2 तक। पहले पार्ट ए में क्या करना है, हमने एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जो x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी t को बीच में से ख़त्म कर देना है। और बी पार्ट में क्या है कि आप उसका ग्राफ स्केच करें और बता दें कि ओरिएंटेशन बता दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे पार्ट ए में कि हम एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं जो एक्स वाई के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज़ इक्वल टू 2t है और y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर -1। तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं, वो है x डिवाइड बाई 2, और इस t की वैल्यू को उठा के मैं पुट करूँगा इस t की जगह। सो y इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर -1। ये मेरे पास इक्वेशन बन गया x और y के फॉर्म में। पार्ट ए को हमने सॉल्व कर दिया कि एक ऐसा फाइंड एन इक्वेशन इन x एंड y, एक्स वाई के फॉर्म में हमने इक्वेशन फाइंड किया और t को हमने एलिमिनेट किया। अब आते हैं कि ग्राफ को स्केच करते हैं, और बी पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँगा और उस टेबल में वैल्यू पुट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट करूँगा। मेरे पास एक इक्वेशन है x का, x लिख दिया, एक इक्वेशन है y का, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। t की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 2 तक है, तो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1 और फिर उसके बाद आता है 2। -1 से लेकर 2 तक t की वैल्यू है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 2t और y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर -1। तो हम यहाँ से एक एक वैल्यू t के उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। t इज़ इक्वल टू -1 को मैं पुट करूँगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -2। सो x की वैल्यू -2 यहाँ पे आ गई। अब y की वैल्यू में भी हम t इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे, सो -1 का स्क्वायर -1, सो y इज़ इक्वल टू 1 -1 इज़ 0। सो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा। 0 को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 0, और जब 0 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो -1, और फिर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, और 1 यहाँ पुट करता हूँ तो फिर आ गया 0, और जब मैं 2 यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास ये 4 हो जाएगा, और जब यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा तो 4 में से 1 ये 3 हो गया। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। पहले ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मैं जो ग्राफ बनाऊँगा उसमें मैंने ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, और मेरे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू, इन वैल्यू से मैंने पॉइंट जो है वो बनाने हैं, और उन पॉइंट को फिर मैं मिला के एक ग्राफ बन जाएगा एक्स वाई के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे t नहीं है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मैंने ग्राफ बनाना है, तो मैंने x और y की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये है -2।
x की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और x की वैल्यू 4, यहाँ पे लिख दें 4। अब इसके बाद y की वैल्यू की तरफ आते हैं। y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आपके पास, ये कंप्लीट y यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 -1, ये लिख दे -1, और उसके बाद 0 और ये 3, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये 3 है पॉइंट। अब इन पॉइंट को मैं यहाँ पे -2, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, -1, ये पॉइंट है मेरे पास। 2 है, x की वैल्यू 2 है, सो y की वैल्यू क्या है, 0, ये पॉइंट आ गया। और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास यहाँ से डॉटेड लाइन में लगा रहा हूँ, ये पॉइंट आ गया। अब जो ग्राफ बनेगा, मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ यूँ, ये यहाँ पे यूँ जा रहा है, -2 से लेकर 4 तक, t की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक था। t की वैल्यू हमने x और y में पुट किया, तो ये टेबल बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ से देखिए आपके पास -2, फिर 0, फिर 2, फिर उसके बाद 4, यहाँ पे देखिए 0, -1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओरिएंटेशन होगा, इस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हमने एरो निशान लगाना है कि ये ग्राफ में जब आप वैल्यू पुट करते आया, ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने शो करना है। सो ये मेरे पास यूँ आ रहा है, -2 0 है, फिर 0 -1 यहाँ पे ये यूँ जा रहा है, फिर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यूँ ग्राफ बन जाएगा। एरो का निशान लगाएंगे और ये ऊपर तक जा रहा है, तो जो एरो का निशान मैंने लगाया हुआ है, ये ओरिएंटेशन को शो कर रहा है कि मेरे पास वैल्यू जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि -1 से स्टार्ट हो रहा है। सो -1 0 1 2, उसमें मेरे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो -2 0 2 और 4, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 0 -1 0 और 3 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए ओरिएंटेशन हमारे पास यूँ बनेगा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है। क्वेश्चन क्या है, x = 2 sin t और y = 3 cos t और t इंटरवल जो है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। मेरे पास क्या होगा, x = 2 sin t और y = 3 cos t। तो यहाँ से मैं sin t = x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे cos t क्या कैसे लिखेंगे, y/3 हो जाएगा। यानी मैंने t को एलिमिनेट करना है, तो मैं तरीका देखूंगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू मैं इसको आसानी के साथ सॉल्व करूं। तो sin t = this one, cos t = this one। अब मुझे पता है कि sin square t प्लस cos square t = 1 है, तो sin और cos की वैल्यू पुट करते हैं। सो x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल स्क्वायर = 1। ये मेरे पास x²/4 प्लस y²/9 = 1, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। ग्राफ स्केच करने के लिए आपने वही, मैं यहाँ पे टेबल ड्रा करूँगा। और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास t है, ये x और ये y की वैल्यू। क्योंकि अब t की वैल्यू जो है वो एंगल में हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे पास क्या है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो अब यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ। t की वैल्यू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 3π/2π/3, 2π/3 यानी 120, और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है 3π/4 135 का, और 150 का होगा 5π/6, और साथ में यहाँ पे मैं एक और ये पाई का।
तो अब ये जो ज़ीरो है पाई डिवाइड बाई 6 है, ये वैल्यू इस साइन और काज में पुट करें। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है एक दो वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, बाकी आप लोग फिर मैं टेबल में डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा, आप लोगों ने ख़ुद उसको वेरीफाई कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि t इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो मेरे पास साइन ज़ीरो और काज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा तो काज ज़ीरो, y की वैल्यू क्या है 3 इंटू काज ज़ीरो, सो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1, सो इज़ इक्वल टू 3, तो पहले वैल्यू पे 3 आ गई। ऐसे ही हम पाई डिवाइड बाई 6 पुट करते हैं, सो x इज़ इक्वल टू 2 साइन पाई डिवाइड बाई 6, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y इज़ इक्वल टू 3 कास पाई डिवाइड बाई 6, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। उन वैल्यू को मैं यहाँ पे हर एंगल पे x और y की वैल्यू निकालता हूँ और उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। मैंने वैल्यू जो है वो पाई डिवाइड बाई 6 जब पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए पाई डिवाइड बाई 6 मेरे पास 2 इंटू 1/2 वन आंसर आ गया। ये पाई कास पाई डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 2.5 आ गया। वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। इसी तरीके से पाई डिवाइड बाई 4 पे मेरे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये आ रही है। इस वैल्यू को आपने x और y में वैल्यू पुट करना है, ये वाली वैल्यू जितनी भी है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेबल में लिख दिया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैंने ग्राफ स्केच करना है। तो मेरे पास मैं यहाँ पे x और y के लिहाज से मैंने ये x और ये y के लिहाज से मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को मैंने ड्रा किया। अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 0, 1, 1.4, 1.7 और 2 और 1.7। यहाँ पे देखिए ज़ीरो से लेकर 2 तक है और फिर उसके बाद ये रिपीट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 0 है, तो वो ये पॉइंट है। x इज़ इक्वल टू 0 है तो ये पूरा लाइन है। x इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि ये x इज़ इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद है x इज़ इक्वल टू 1 है और y की वैल्यू 2.5 है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ कि ये x इज़ इक्वल टू 1, यानी ये आपके पास है 3 और ये है 2.5 और ये x की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। फिर उसके बाद मैं 2.5 लिख देता हूँ, ये है 2.1 और ये है 1.4 का मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख देता हूँ, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरीके से 1.7 है, तो ये आपके पास है 1.7 और y की वैल्यू है 1.5, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1.5, ये वैल्यू मेरे पास 1.5 पे आ गया। फिर मेरे पास ये वैल्यू जो है 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही 1.7 पे मेरे पास है -1.5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये -1.5 है, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 1.4 पे मेरे पास है -2.1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -2.1 है, तो ये वैल्यू है, इसके नीचे ये वैल्यू आ गई। अब 1 पे मेरे पास आंसर आ रहा है -2.5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -2.5 है और ये 1 के ऊपर आ गए और नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, सो 0 है x, तो ये पॉइंट आ गए। ये सारे के सारे पॉइंट मेरे पास आ गए। इस पॉइंट्स को मैं आपस में यहाँ पे यूँ करता हूँ, ये इसको मैं मिलाता हूँ, तो मेरे पास ये ऐसा ग्राफ बन गया। अब 0 से लेकर 2 पाई तक है मेरे पास, तो 0 से 2 पाई का मतलब ये है कि ऐसे ही ग्राफ बनेगा और यूँ आएगा, क्योंकि ये ऐसा बनता है तो इसलिए, क्योंकि ये पॉइंट है। देखिए मेरे पास ये क्या कौन कौन से पॉइंट, ये मैं यूँ करता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है, मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो ये यूँ है, तो मेरे पास ये ग्राफ बन जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 और 3, फिर 1 और ये 2.5, ये नीचे की तरफ यूँ आ रहा है, ये यूँ है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो ग्राफ हमने बनाया 0 से लेकर पाई तक, उसका तरीका यही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्राफ का तरीका 0 से लेकर पाई तक हो गया और फिर उसके बाद जब 2 पाई तक करेंगे तो उसी का सिमेट्री उसी साइड में बना दें।